हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल गेट साइकोलॉजी लेक्चर्स। माय नेम इज शशि प्रभा। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड इन द केस ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम ये समझेंगे कि डेटा क्या है और डेटा कितने टाइप का होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अनग्रुप डेटा। तो इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि अनग्रुप डेटा हम किसको कहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। तो हमारा डेटा क्या होता है, जब भी हम कोई पॉपुलेशन लेते हैं या हम बात करते हैं सैंपल लेते हैं, इस सैंपल से हम क्या करेंगे, सैंपल के ऊपर कोई भी एक साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और इस टेस्ट के ऊपर सब लोगों के जो स्कोर्स आएंगे उस स्कोर्स को हम क्या बोलेंगे, हमारा डेटा बोलेंगे। और इस डेटा से हम क्या करते हैं, आगे स्टेटिस्टिकल मेथड्स को हम यूज करते हुए उसको हम डेटा को समझते हैं और उसका हम अलग अलग एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन निकाल पाते हैं। तो देखिए, अभी ये जो डेटा है हमारा फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज ग्रुप डेटा, सेकेंड इज अनग्रुप डेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा क्या होता है? इट इज द डेटा experimenter first gather from an experiment or research. This data is raw in the form of list of numbers. This data is not organized into categories, classified or otherwise grouped. क्या मतलब निकला इस चीज़ का कि जब भी हम डेटा, जैसे मैंने पीछे बोला कि किसी भी पॉपुलेशन या सैंपल से जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे ही हमारे जो स्कोर्स आते हैं, ये स्कोर्स किस फॉर्म में होते हैं हमारे पास में, लिस्ट की फॉर्म में होते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि रो फॉर्म में होते हैं। और ये जो हमारे लिस्ट की फॉर्म में और रो फॉर्म में जो डेटा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा बोलते हैं, जिसकी अभी तक कोई भी कैटेगरीज में इसको डिवाइड नहीं किया गया है, इसको कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, इसको किसी भी ग्रुप के अंदर फॉर्म नहीं किया हुआ होता है। तो हमारे पास जब लिस्ट की फॉर्म में ही जो डेटा होता है, रो फॉर्म में डेटा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है? व्हेन वी हैव a frequency table or other group of data, the row list of number is lost. अब हमारी जो लो लिस्ट होती है नंबर्स की, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कब? जब हम अपने डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं या उनकी ग्रुपिज्म कर देते हैं। रिप्लेस्ड विथ स्टेटिस्टिक्स फॉर द ग्रुप। इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने पीछे बात की थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने ड्रॉ करना सीखा था, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर सीखना है तो एक बार फिर उस पर जा सकते हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में अभी हमारा जो रो डेटा है, जो लिस्ट की फॉर्म में डेटा था, वो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है। वहाँ पे उनको हम क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वहाँ पे हमारा डेटा जो होता है वो क्या हो जाता है, ग्रुप्ड हो जाता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मीन, मीडियन, मोड। किसके केस में हम बात करेंगे, यहाँ पे अनग्रुप डेटा के केस में बात करेंगे कि मीन, मीडियन, मोड हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की ग्रुप डेटा के केस में। तो अभी अपने सामने जो डेटा दिया हुआ है ये अनग्रुप डेटा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में है, एक लिस्ट की फॉर्म में, जहाँ पे अपनी कोई भी ग्रुपिज्म नहीं है, कोई भी टेबुलेशन फॉर्म में हमारे पास स्कोर्स नहीं है। और यहाँ मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x डिवाइडेड बाई n। और यहाँ पे जो समीशन x है उसका मतलब होता है सम ऑफ स्कोर्स, क्योंकि यहाँ पे x क्या होता है, अपने जो स्कोर्स है सारे उनको हम बोलेंगे x, एंड जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी स्कोर की समीशन की बात करती हूँ, अगर इन सारे स्कोर्स को मैं आपस में ऐड कर देती तो यहाँ पे इनका समीशन जो है वो निकल के आता है 64। आप लोग भी करके देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि समीशन x कितना आ रहा है निकल के 64। और यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे ये सारे स्कोर्स कितने हैं, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 स्कोर्स है। तो हमारा n कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो अभी हम वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। m को हम, मीन को हम कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 7, और इनका जो निकल के आता है वो है 9.14। तो यहाँ जो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनग्रुप डेटा के लिए मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे, वही अनग्रुप डेटा हमने फिर से ले लिया, उसी अनग्रुप डेटा का अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमें क्या करना होगा। देखो, मीडियन निकालने का अपना जो फॉर्मूला होता है
अनग्रुप डेटा के केस में उसका फॉर्मूला अपने पास में क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n+1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मीडियन को हम MDN से भी डिनोट कर सकते हैं, तो मैं आगे MDN लिखूंगी हर जगह पे इसको। यहाँ पे अगेन n वही क्या होगा, पीछे जो हम मीन की बात कर रहे थे जैसे उसके अंदर था, यहाँ पे भी n क्या नंबर ऑफ स्कोर्स है हमारा, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना है, 7 है। अब देखिए मीन में हमें कुछ भी अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपने स्कोर्स जो दिए हुए होते हैं उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये अपने ऊपर है, ठीक है। किसी भी एक ऑर्डर में हमें उसको कन्वर्ट करना है। मैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे वो ठीक लगता है। आप लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जहाँ पे हम मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम की साइड जाएंगे। तो सबसे पहला स्कोर क्या आ जाएगा अपना 7, देन अगेन 7, देन उसके बाद 8, देन 9, देन 10, देन 11, देन 12। मैंने बोला था यहाँ पे डिसेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम की साइड जाना है। 12, 11, 10, 9, 8, 7 एंड 7 कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की अभी बात करूँगी, असेंडिंग ऑर्डर को ही लेके चलने वाली हूँ। तो इसके साथ समझिए अभी n अपना क्या है, 7 है। तो अगर इस फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी अपनी वैल्यू, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मीडियन को कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप अपना क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अपना आंसर कितना आ गया, 4। अभी इस फॉर्मूला से अपने जो मीडियन का जो वैल्यू आया है वो क्या है, 4। लेकिन 4 यहाँ पे मीडियन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो वैल्यू आएगी वो वाला जो टर्म होगा। मतलब अगर इसमें हम काउंट करेंगे सीरीज में, क्योंकि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद में हम लोग काउंट करेंगे क्या आया अपना आंसर, यहाँ पे 4 आया है। तो 4 नंबर का जो अपना डिजिट होगा वही अपना क्या होगा, मीडियन होगा। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्या है अपना यहाँ पे 9। तो ये तो क्या हो गया, मीडियन फोर्थ जो अपना टर्म था, फोर्थ टर्म अपना क्या होगा, मीडियन होगा। और फोर्थ टर्म क्या है अपना यहाँ पे 9। तो जो मीडियन की वैल्यू है, वो जो मीडियन का आंसर है वो अपना क्या होगा, 9 होगा। वैल्यू अपनी यहाँ पे निकल के आ जाएगी सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला था डिसेंडिंग में अगर आप लोग करना चाहें तो देखिए आंसर वही रहेगा सेम। फर्स्ट नंबर पे 12 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे अगेन अपना जो आंसर है वो क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये किसके केस में, अनग्रुप डेटा के केस में हम कैसे करेंगे मीडियन को कैलकुलेट। सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला लिखा, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म की हम बात कर रहे हैं। वो अपना जो कैलकुलेशन जब हम करते हैं, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसका मतलब जो आंसर आएगा इस फॉर्मूला से वो मीडियन नहीं होगा। ये फॉर्मूला से आंसर क्या आ रहा है कि उस नंबर का जो टर्म है वो अपना मीडियन होगा। देखिए ये तो हमने किस केस में बात की, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ स्कोर्स है वो क्या है, ओड नंबर्स के अंदर है। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इन स्कोर्स की अगर हम बात करें तो ये सारे तो अपने क्या हो गए, ओड नंबर्स हो गए। एंड इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है, ये किसके केस में हमने किया, ये हमने किया ओड नंबर के केस में। अगर यही यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, इवन नंबर के केस में अगर हमें कैलकुलेट करना होता तो फिर हम क्या करते हैं उस केस में। देखिए मैं एक नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ क्योंकि अभी 7 है, एक नंबर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स बन के आ जाएंगे। मैं चलो 15 ले लेती हूँ, ये आपकी इच्छा है, कोई भी स्कोर लेना चाहे या कुछ भी आए। तो यहाँ पे अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 15 और लिखा चला जाएगा। अब अगर सेम तरीके से मैं इधर कैलकुलेट कर देती हूँ, ये अपना जो साइड वाला है लेफ्ट हैंड साइड वो अपना है, हमने ऑड नंबर के लिए कैलकुलेट किया था। अब मैं इवन नंबर के लिए कैलकुलेट करूँगी तो फॉर्मूला मेरा मीडियन का वही रहेगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। और इस वाले टर्म को हमें पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब अपने पास में जो n है, n कितना हो गया है, 8 हो गया है। तो अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा है उस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। 8+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 जो टर्म होगा वो अपना क्या होने वाला है, अभी मीडियन होने वाला है। तो 4.5 टर्म का मतलब क्या हो गया, जो अपना फोर्थ जो टर्म है एंड जो फिफ्थ जो टर्म है, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आएगी। और इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम इस सीरीज में देखेंगे कि अपना 4 नंबर का और 5 नंबर का टर्म कौन सा है। तो 4 नंबर का टर्म तो 9 है और 5 नंबर का जो अपना टर्म है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
तो 4th नंबर पे क्या है 9 है, 5th नंबर पे क्या है 10 है। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, 4th टर्म अपना 9 आ गया, प्लस 5th टर्म अपना क्या आ गया 10 आ गया, डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 करेंगे। तो 19 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अपना जो आंसर है वो क्या आ गया 9.5। तो अपने जो मीडियन की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन इज 9.5 हो गया। तो आई थिंक अभी आपको अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन समझ में आ गया है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, वही डेटा मैंने फिर से लिया है और मैं बात करूंगी मोड। और यहाँ पे मोड क्या होता है, मोड निकालने का एकदम सीधा सा तरीका है। मोड क्या है, स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। अपने पास जो डेटा दिया हुआ होता है उस डेटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट होता है वही अपना क्या होता है, मोड होता है। अनग्रुप डेटा के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, हमें सीधा सा देखना है कि सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 7 2 बार है, 10 भी एक बार है, 8 भी एक बार है, 12 भी एक बार है, 9 भी एक बार है, 11 भी एक बार है, बाकी सब एक बार है। तो एक नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो कौन सा है, अपना 7 है। तो यहाँ पे जो मोड है वो क्या हो जाएगा, सीधा सा 7 आ जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं इतनी ही बात करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी जो मीन है ग्रुप डेटा के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रुप डेटा के लिए थोड़ा सा क्या होता है, कैलकुलेशन हमारी लंबी हो जाती है, तो उसके लिए मैं मोड, मीडियन एंड मीन सबके लिए अलग अलग वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। तो नेक्स्ट जो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो है मीन फॉर ग्रुप डेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक करें, फटाफट कमेंट करें ताकि मुझे आप लोगों के सजेशंस पता चल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।